Hello, dear children. Today's topic is let's ask question. WH type question. Word used to ask questions are called question word. हम जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यानी हम जो शब्दों से प्रश्न बनाते हैं कुछ चीज़ जानने के लिए जिसका हमें फिर उत्तर प्राप्त होता है, ऐसे आज हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे। यू आस्क अ क्वेश्चन टू गेट एन आंसर और टू नो अबाउट समथिंग बिगिन विथ अ वर्ड अ क्वेश्चन वर्ड। अब हम किसी से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जाहिर है हमको उनसे उत्तर चाहिए रहता है, तो उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। तो हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं WH में, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। इन शब्दों के द्वारा हम क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड ऑब्जर्व व्हाट द आंसर। अब पहला हम लेते हैं व्हाट। व्हाट शब्द का अर्थ होता है क्या, है ना, और इसका जो प्रयोग है एक्शन जानने के लिए और वस्तु को जानने के लिए होता है। यूज टू आस्क अबाउट थिंग और एक्शन। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। आंसर है माय नेम इज शहाना। फिर दूसरा है व्हाट आर दीज, तो ये दीज आर बलून, यहाँ पे जो बलून है वो क्या है, थिंग है ना, वस्तु है। और फिर पूछा है कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो आई वांट एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी क्या है, थिंग है। अब हम दूसरा देखते हैं वेयर। वेयर शब्द जो है उसका अर्थ होता है कहाँ। कहाँ से पता चलता है कि हमको प्लेस के बारे में यानी जगह के स्थान से संबंधित प्रश्न पूछना है, जानना है। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रश्न बनाते हैं, वेयर आर दे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। तो अब हमें जगह का नाम बताना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर है दे आर गोइंग टू द पार्क, वह पार्क में जा रहे हैं। दूसरा है वेयर इज़ योर बुक, आपकी पुस्तक कहाँ रखी है। तो ये भी जगह के बारे में पूछा है कि कहाँ रखी है, तो इट इज़ ऑन द टेबल, कहाँ पर है वो, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तीसरा है वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर है। तो यहाँ भी आपको जगह का नाम बताना है, इट इज़ इन MG रोड, ठीक है। अब तीसरा है हमारा व्हेन। व्हेन शब्द का अर्थ होता है कब, और इसका प्रयोग हम करते हैं यूज टू आस्क अबाउट टाइम। अगर हमें किसी समय के बारे में जानना है तो हम व्हेन शब्द को लेकर प्रश्न बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न। व्हेन इज़ दिवाली, दिवाली कब है। तो हमें समय बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा कि कब है। तो इट इज़ इन नवंबर, तो दिवाली कब है, नवंबर में, दिवाली नवंबर में है। फिर दूसरा है व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो आई विल कम ऑन मंडे, ये भी समय बता रहा है कि मंडे के दिन आएंगे। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो आपका बर्थडे जन्मदिन कब आता है, इट इज़ ऑन October 19, तो ये भी समय को दर्शा रहा है। अब आइए हम देखते हैं हु से बनने वाले वाक्य। हु का अर्थ होता है कौन, और इसका प्रयोग होता है यूज टू आस्क अबाउट पर्सन, व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है कि वो कैसा है, कौन है ना, उसका रिलेशनशिप क्या है। तो हम किससे फॉर्म करेंगे, हु शब्द लेकर क्वेश्चन बनाएंगे।
हु आर यू, कौन हो तुम? तो आंसर है आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। हु इज शी, ये कौन है? तो शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर। और हु केम टू सी यू, तुम्हें देखने मिलने कौन आया है? तो माई फादर केम टू सी मी, मेरे पिताजी मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। अब वाई जो शब्द है ये कारण को दर्शाता है, उसका अर्थ होता है क्यों, तो वहाँ आपको कारण देना होता है। यूज टू आस्क अबाउट रीज़न, रीज़न यानी कारण। अब क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, वाई वेर यू एब्सेंट, आप अनुपस्थित क्यों थे? एब्सेंट है ना अनुपस्थित, तो उसका कारण दिया जा रहा है आई वॉज सिक, मैं बीमार था इसीलिए नहीं आया। वाई डू यू वॉन्ट अ पेंसिल, आपको पेंसिल क्यों चाहिए? तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ पिक्चर, पेंसिल इसलिए चाहिए, उसका कारण बताया जा रहा है कि उसे चित्र बनाना है। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे? तो रोने का कारण पूछा जा रहा है, तो आई फेल डाउन, मैं गिर गई हूँ इसीलिए मैं रो रही हूँ। और जो हाउ है उसका अर्थ होता है कैसे। यूज टू आस्क अबाउट मेथड, मैनर और क्वांटिटी। तो हाउ जो शब्द है उसके लिए हम प्रश्न किस में फॉर्म करेंगे? अगर हमें किसी चीज़ की मात्रा पता करना है, मैनर्स और मेथड को जानना है, तो हम हाउ का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। हाउ आर यू, अब पूछा जा रहा है आप कैसे हो? तो आई एम फाइन थैंक यू, मैनर है। फिर पूछा है हाउ इज़ द फूड, खाना कैसा है? तो इट इज़ टेस्टी, वो कैसा है? स्वादिष्ट है ना। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 years old, तो ये 5 साल जो है उसकी मात्रा बता रहा है। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया है WH टाइप क्वेश्चन। अब हम WH टाइप क्वेश्चन में एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है। अब हमारी एक्टिविटी है मैच द क्वेश्चन टू द आंसर, हमको क्वेश्चन भी दिए हैं और आंसर भी दिए हैं, उसको मिलाना है। यहाँ पहला दिया है आंसर आई एम 5 years old, मैं 5 साल की हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? हाउ ओल्ड आर यू, इससे हम उसको मिलाएंगे। सेकेंड आंसर है आई एम सैड एज आई लॉस्ट माई टॉयज़, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपना खिलौना गवा दिया। तो ये कारण दर्शाता है, तो हम किससे जोड़ेंगे? वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो। फिर है तीसरा बताया है शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रही है। तो प्लेस को बताना है, तो हम किससे उसको ज्वाइन करेंगे? वेयर इज़ शी प्लेइंग, वह कहाँ खेल रही है। फिर दिया है दिस इज़ अ बुक, यह किताब है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो ये किताब है। फिर दिया है द टीचर विल कम नाउ, अभी कौन आने वाली है? शिक्षिका आने वाली है ना। कौन आने वाली है? शिक्षिका। तो व्हेन विल द टीचर कम, कब आएगी टीचर? तो द टीचर विल कम नाउ, तो वह अभी आने वाली है। तो हम उसको व्हेन से जोड़ेंगे। पूछा जा रहा है ना कि टीचर विल कम नाउ, कब आएगी? तो उसके लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है मिस रानी इज़ विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कौन है? कौन है तो हु से जोड़ेंगे हम कि हु इज़ विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कौन है? तो प्रिंसिपल के साथ मिस रानी हैं। ओके बाय, थैंक यू।